शिक्षक का थाना लाया गया था। थाना परिसर में नाबालिग की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बौरी अस्पताल के पास परिजनों ने शव के साथ रोड जाम किया। थाने की गाड़ी और 112 की गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है। स्थिति को नियंत्रण करने में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर नवादा से आपको बता रहे हैं, जहां थाना परिसर में नाबालिग की मौत हो गई है। फिलहाल मौत के बाद से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है और नाबालिग की मौत हुई है प्रेम प्रसंग में। नाबालिग को काशीचक थाना लाया गया था। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, सड़क जाम किया है। बौरी अस्पताल के पास परिजनों ने शव के साथ रोड जाम किया है। वहीं थाने की गाड़ी और 112 की गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है। स्थिति को नियंत्रण करने में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए इस गाड़ी को अपने कब्जे में स्थानीय लोगों ने ले लिया है। लोगों का आक्रोश इसलिए भड़का है क्योंकि थाने में मौत हुई, थाना परिसर में नाबालिग की मौत हुई। अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, ये मौत कैसे हुई, कुछ पता चल पा रहा है? ये देखिए, अभी तक की जो जानकारी जो निकल कर सामने आई है उसमें यह है कि सन्नी कुमार को पुलिस जो है कल शाम को अपने पास लेकर आई थी। ये लव अफेयर का एक मामला था, उसी में पुलिस उसे पकड़ कर लाई थी, जहां पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हुई है। आज सुबह इस घटना की जानकारी मिली जब थाने के चौकीदार चूंकि बालक जो था वो विधि विरुद्ध था, इसलिए उसे हाजत में ना रखे उसे पुलिस अपने एक कमरे में रखी थी। उस कमरे में ही वो जो है, चूंकि रात भर पुलिस उसके साथ थी और सुबह जिस समय जो शौच के लिए जब लोग गए थे तो उसी समय उसने खिड़की से गमछे से जो है अपने आप को फांसी लगा के हत्या मतलब खुदकुशी कर ली है। इस तरह की बात शुरुआती दौर में निकल कर आ रही है। मगर इस बीच परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस जो है उसे अपने साथ ले गई है और कस्टडी में उसकी मौत जो है उसके प्रताड़ना से हुई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस के जो वरीय अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि पुलिस पूरे थाने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें अगर किसी की भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को जो है बौरी अस्पताल में लाया गया, क्योंकि काशीचक थाने से उसे प्राथमिक उपचार के लिए बौरी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने 2 गाड़ी, डायल 112 की गाड़ी और थाने की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और सब को उसी में रखकर प्रदर्शन किए हुए हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे पुलिस के 2 वरीय पदाधिकारी कैंप किए हुए हैं। कई थानों के पुलिस जो है लोगों को समझाने में लगी हुई है। उनकी एक ही मांग है कि जो इसमें जो दोषी कर्मी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और अभी जो है भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस। चले बिल्कुल अनिल, तो ये जांच करना जरूरी है कि आखिर मौत हुई कैसे है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। लड़का को ले गया कल थाना, शादी कर लिया था मेरा भाई, तो लड़का को साथ में ले गया था थाना। बोला कि कार्रवाई कल कोर्ट जाके कर देंगे, जब तक रात भर थाना में रहेगा। पर क्या किया, रात ही भर में वो मार दिया। कोई फैसला नहीं किया, थाना वाला मारा है। थाने में लड़का जो है उसके संबंध में जो आज आया है, उसका मर गया है। उस संबंध में सीसीटीवी टोटल लगा हुआ है। उसकी सूक्ष्मता से हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें जांच में आएगा उसको विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिहार में अब अपराधियों का खात्मा तय है। नई सरकार में पुलिस ऐसे अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1208 भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के साथ रंगदारी, हत्या और लूट के बड़े मामलों में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने सूची तैयार कर ली है और जल्द ही इन सब के खिलाफ एक्शन शुरू होगा। बिहार में 400 ऐसे भी अपराधी या माफिया हैं जिनके खिलाफ पहले से एक्शन चल रहा है। उन सब की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट सारे दस्तावेज दिए जा चुके हैं और कोर्ट का निर्देश मिलते ही इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर।
हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। तो डीजीपी ने कहा है कि माफिया की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने सूची तैयार कर ली है। इस बयान पर जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा कि यह तो नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है तब से यह काम होता रहा है और जो काम बचा हुआ है आगे भी होगा, आगे भी कानून का राज ही रहेगा। जब से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही बिहार में सुधार हुआ है और जो भी बचा हुआ है सबका सुधार होगा। अपराध मुक्त बिहार था और बिहार रहेगा। कांग्रेस समीक्षा बैठक करने जा रही है दिल्ली में, सभी 100 कांग्रेस अब रही कहाँ, कांग्रेस खत्म हो गया। अभी कांग्रेस की बात करते हैं और राजद की बात करते हैं। राजद और कांग्रेस और महागठबंधन कहिया खत्म हो गया, अब बिहार में कहीं कुछ है। और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल, सचिवालय और निगरानी विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में नीतीश कुमार ने निगरानी से जुड़ी कई बातों की जानकारी ली। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग और बेहतर तरीके से काम करें और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर समय पर काम पूरा करें। सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। आय से अधिक संपत्ति रखने वाले सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में समस्तीपुर के रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज जब्त पासबुक में 40 लाख रुपए होने की जानकारी हासिल की है। इस बात की जानकारी निगरानी डीजी जीएस गंगवार ने दी है। पटना और समस्तीपुर में हुई छापेमारी के बाद निगरानी की टीम आज जब्त संपत्ति का मूल्यांकन कर रही थी और इसी दौरान 2 और जमीन के डीड और 40 लाख रुपए पासबुक में जमा होने की जानकारी मिली। फिलहाल मूल्यांकन का काम अभी भी जारी है और आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है जो 86% से काफी ज्यादा बताया जा रहा है। इस बारे में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। समस्तीपुर के रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की है और पहले ये मामला 1 करोड़ 15 लाख रुपए का था, आय से अधिक संपत्ति का। लेकिन जब मूल्यांकन आज किया गया है तो ये मामला 1,15,000 से बढ़कर करीब 1.25 करोड़ हो गया है। इस बात की जानकारी खुद निगरानी के डीजी जीएस गंगवार ने दी है। उन पूरी छापामारी से पहले जो हमारी एफआईआर थी उसमें 1,16,90,000 से अधिक राशि का अवैध संपत्ति दर्ज करने का मामला हमने जांच में पाया था। 1,16,90,000 का जो उनकी ज्ञात सोर्स, जो उनका वैलिड इनकम था, उससे 86% ज्यादा था। इस पर जब हमने कार्रवाई शुरू की तो कार्रवाई में कुछ और चीजें भी मिली जिससे अब ये संख्या बढ़ जाएगी। डीजी जीएस गंगवार ने बताया है कि उनका एक पासबुक रिकवर किया गया था छापेमारी के दौरान और उस पासबुक में 40 लाख रुपए जो है जमा किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है 40 लाख रुपए की जानकारी मिली है। इसके अलावा जमीन के 2 डीड के बारे में भी जानकारी मिली है। तो पहले उनके यहाँ कैश जो था वो 10.5 लाख रुपया रिकवर किया गया था। 27 लाख रुपए के अधिक के आभूषण जब्त किए गए थे। जमीन के 11 डीड मिले थे, एक इनोवा कार मिली थी और एक पासबुक जब्त किया गया था। तो इस तरीके से कार्रवाई होने से जो भ्रष्ट और घूसखोर अफसर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और बिहार में जाहिर सी बात है एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश सरकार की पॉलिसी रही है। ये 0 टॉलरेंस रही है सरकार की पॉलिसी और इसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है उससे घूसखोर सरकारी अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कल एक बार फिर से बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब तक 1 करोड़ 46 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यह राशि दी जा रही है।
डीबीटी के माध्यम से इन महिलाओं को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो देखिए, कल एक और ऐतिहासिक दिन होगा। इसके साथ साथ वो तस्वीरें, वो तारीखें, किस्त दर किस्त वो पैसे ट्रांसफर होते चले गए और कल एक बार फिर से बारी है बिहार की 10 लाख महिलाओं के लिए, जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ट्रांसफर करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार देने वाली है। ऐसे में महिलाएं काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी उत्साहित हैं। हालांकि जिनके खाते में पहले पैसे आ गए हैं वो भी सरकार की तारीफ कर रही हैं। महिलाएं बताती हैं कि सरकार की इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ मिला। महिलाएं रोजगार कर रही हैं, कोई दुकान खोल रही हैं तो कोई सिलाई मशीन खरीदकर सिलाई का काम कर रही हैं। महिलाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने तमाम महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उन्हें 10-10 हजार रुपए उनके खाते में भेजे गए और अब अगली किस्त शुक्रवार को भेजे जाएंगे। यानी अब तक 1,46,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो है वह राशि मिली है। ऐसे में तमाम गांव की महिलाएं हैं। आप लोग को मिला कि नहीं अभी तक पैसा? 10,000 मिल गए हैं। मिल गया। क्या हाँ। कहेंगे, सरकार का ये योजना है कितना योजना अच्छा है? सरकार की योजना है, बहुत फायदा हुआ। उसमें 2 बकरी खरीद लिया, बच्चा से अपना छोटा बिजनेस रहा उसमें लगा दिए। मतलब अब- आप लोग को अब एक कहीं न कहीं बेहतर जो है हाँ, तो उससे बहुत फायदा हुआ, मिल गया। और बाकी लोग जिनको अब तक नहीं मिला था, मायूस थे, उनको भी मिलने वाला है। हाँ मिलेगा, उसको भी क्या मिल कहेंगे, जाएगा। सरकार का यह फैसला कितना अच्छा है? सबसे अच्छा है, महिला के लिए 10,000 रुपया मिला है। रोजगार कर रही हैं रोजगार आप लोग? रोजगार नहीं किए है, लेकिन वो अब थोड़ा करेंगे। मोड़ा खेत है ना, उसी में लगा दिए। लगा दिए हैं। हाँ, बहुत खुश है। अभी भी और भी महिलाओं को मिलने वाला है। हाँ, सबको मिल जाए, हम लोग को मिल गया तो सब लोग को मिल जाए। 1,40,00,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला है और आप लोग को भी और महिलाओं को मिलेगा। कितना महिलाओं को फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। मिल गया। कितना मिला? 10,000। काम कर रहे हैं उससे? हाँ करेंगे, दुकान खोलेंगे। दुकान खोलेंगे। और जिनको और नहीं मिला था, पैसा महिलाएं मिला मायूस थी, अब उनको भी मिलने वाला है अगला किस्त। हाँ मिलने वाला, फायदा होगा काफी। फायदा होगा। क्या कहेंगे, आपको मिला कि नहीं मिला? जी मिला है। मिल गया। सिलाई हाँ। उलाई करते हैं तो मशीन उशीन खरीदे हैं। अच्छा मतलब मशीन। महिलाओं के लिए एक बेहतर कदम कहीं न कहीं सरकार ने उठाया है। बहुत अच्छा अगला कदम किस्त भी उठाया है। कल मिलने वाला हाँ, है। जो रुका हुआ है उनको मिल जाना चाहिए। मेरी दीदी को, मम्मी को नहीं मिला है। अच्छा, तो उनको भी अब वो कल लोग मिल बहुत जाएगा। निराश है, उनको मिल जाना चाहिए। यानी अब सबके चेहरे पर जी, मुस्कान आ जाएगी। जी। तो कहीं न कहीं एक बेहतर कदम महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का माना जाता है और महिलाएं इससे काफी खुश है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां कुत्ता के काटने से बच्ची की मौत हो गई। पालतू कुत्ते ने बच्ची को काटा था। 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई। पारू थाना क्षेत्र की यह घटना है। पालतू कुत्ते ने बुरी तरह से नोचा था। SKMCH में इस बच्ची का इलाज चल रहा था। कल शाम कुत्ते ने काटा था और अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। पालतू कुत्ता बुलडॉग बताया जा रहा है, जो पड़ोस में था और उसी कुत्ते ने काटा और जिसके बाद से इस बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। और देखिए, चौकीदार के बयान पर FIR दर्ज होगी। जो खबर सामने आ रही है, कुत्ता काटने से इस बच्ची की मौत हुई है। पूजा में जा रहा था तो वही मैंने बउआ सब के साथ में, तो वह कुत्ता पकड़ के हुए बउआ के झपट दिया, काट उठ लिया। उसके बाद ले आए हॉस्पिटल तो पारू से रेफर कर दिया, तो यहाँ मुजफ्फरपुर लाए। मुजफ्फरपुर से फिर जानकी कौन है, महाजानकी है, उसमें गया तो उसमें से रेफर कर, तो फिर इसी में आया मेडिकल में। उसके बाद बउआ 2 बजे 1 बजे बुआ डेट कर दिया है। पराली जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बावजूद नालंदा में पराली जलाई जा रही है। किसान धान की फसल काटने के बाद अवशेषों को खेत में ही जला रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ती जा रही है। वहीं जिला प्रशासन बैठक कर कृषि विभाग को सख्त निर्देश दे दिया है कि जो भी किसान इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करते हुए सरकारी सुविधा से वंचित किया जाए और किसानों से भी अपील करे कि यह पराली ना जलाएं। खेतों में जलाई गई पराली का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। एक तरफ नालंदा जिले में लगातार जो है वायु प्रदूषण बढ़ती जा रही है, खास करके जो है जिले में जो है पराली जलाने के बाद जो है वायु प्रदूषण बढ़ रही है। उसके बावजूद जो है यहाँ के किसान जो है लगातार पराली जलाने का काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है रहुई प्रखंड क्षेत्र में भी जो है पराली जलाने का मामला सामने आया है। खास करके रात को अंधेरे में जो है
किसानों द्वारा जो है धान की फसल का बचे अवशेष को जो है जलाकर जो है वायु प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है। जो जिलाधिकारी है वो भी लगातार जो है कृषि विभाग को जो है मॉनिटरिंग करते हुए सख्त निर्देश दे रहे हैं कि पराली जलाने का मामला पर जो है सख्ती बरता जाए, उसे अनुदान रोका जाए, उसे रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए ताकि किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल सके। लेकिन फिर भी जो है किसान सुनने को तैयार नहीं है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और इस बीच मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मजदूर को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था। पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चंद्रशेखर ने थप्पड़ जड़ा था। नाला निरीक्षण के दौरान की तस्वीर सामने आई थी, वीडियो वायरल हुआ था। मामले की जांच में पुलिस जुटी रही, मजदूर से गाली गलौज की थी। ये हम पिछले दिनों की तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये पूरी घटनाक्रम सामने आई थी और इसी घटना को लेकर के आरजेडी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मजदूर को थप्पड़ मारने का यह मामला सामने आया था। तो मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है और ये तस्वीर उस दिन की है जब ये पूरी घटनाक्रम सामने आई थी, जब निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और अचानक से इस मजदूर को थप्पड़ जड़ दिया था। सवाल तभी से उठने लगे कि आखिर ये आरजेडी विधायक की कैसी कार्यशैली, कैसा व्यवहार, जिन्होंने इस तरीके से थप्पड़ जड़ा। अब शब्द भी उस दौरान कहा गया था, चंद्रशेखर जिन्होंने थप्पड़ जड़ा था। और इसके बाद से इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि आरजेडी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो नाला निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसी दौरान उनको कुछ अनियमितता लगी और उन्होंने कुछ अपशब्द कहे इस मजदूर को और थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। श्रीकांत हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। श्रीकांत, अब आरजेडी विधायक के खिलाफ एफआईआर, इस वीडियो के बाद, इस घटना के बाद अपडेट क्या? जी बिल्कुल, मधेपुरा शहर में बुड़को के द्वारा जो है तो नाला निर्माण कार्य किया जा रहा था। ऐसे में सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर है राजद की, वो वहां पे पहुंचे थे और कहा सुनी हुई थी वहां के मजदूर से, तो जिन्होंने उस समय उन्होंने उन पर थप्पड़ जड़ दिया था। तो जो मजदूर हैं उन्होंने मधेपुरा सदर थाना में एक आवेदन दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि विधायक द्वारा उन्हें लपट थप्पड़ मारा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई है। इससे पहले पूर्व मुखिया है जो विधायक के साथ चलते हैं, मुन्ना यादव, उनके द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से रुपए की मांग करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है आवेदन में। जी चलिए, शुक्रिया श्रीकांत इस अपडेट के लिए आपका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बिहार चुनाव में लगे नेताओं के लिए डिनर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी नेताओं का बिहार चुनाव में योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत बिहार चुनाव से जुड़े सभी नेता मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की नहीं बल्कि जहां कम वहां हम की भूमिका में थी। तो अमित शाह ने नड्डा के घर पर आयोजित डिनर मीटिंग में कहा कि सभी नेताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। चुनाव में 1% का योगदान भी बड़ा होता है, लेकिन कोई नेता ये नहीं समझे कि ये जीत उसकी वजह से मिली है, क्योंकि इससे घमंड आता है। आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की नहीं बल्कि जहां कम वहां हम की भूमिका में थी। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का कथन सच सही है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यक्ति की नहीं संगठन की जीत होती है। मजबूत संगठन ही जीत का आधार बनता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में देवतुल्य कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से ही एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाई है। बारी अब पश्चिम बंगाल की है जहां चुनाव होना है। बिहार के सम्मानीय कार्यकर्ता सदैव चुनावी मोड में रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तत्परता से करते हैं। बिहार में मिली सफलता के बाद अब बंगाल की बारी है, कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी है। माननीय अमित शाह जी ठीक कह रहे हैं। बिहार में जो यह प्रचंड जीत है, एनडीए परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट होकर जनता के बीच गए और यह विश्वास की जीत है आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति। इसलिए अहंकार नहीं, विनम्रता और संयम ही हमारी पहचान होनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी कल दिल्ली में जब डिनर पर सभी नेताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कोई ये ना समझे कि जीत उनकी वजह से है। ये तो जनता भी समझ रही है कि किन्हीं की वजह से जीत नहीं है, जीत तो मैनेजमेंट की
और किस तरह से जीत मिली है ये सबको पता है। देखिए, दरअसल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की यह भाषा उनके घमंड, उनके दम्भ को दिखाती है। और जहां कम वहां हम में इनके कार्यकर्ता नहीं थे, जहां कम वहां हम में इस देश के चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी थे, जो इनके लिए काम कर रहे थे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड